में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लिए चलते हैं आपको बहस बाजीगर के मंच पर। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। इस कार्यक्रम में तमाम युवा आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहस बाजीगर में तरीका वही हमारा पुराना रहेगा, जिसमें आज ये युवा सवाल करेंगे। दिलचस्प ये भी है कि जो तरीका है उसमें नीले गमछे वाले इधर बैठे हैं जो मोशन के खिलाफ है, सफेद गमछे वाले और लाल गमछे वाले। अब ये गमछा इन्होंने क्यों लिया है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज का विषय क्या है ये जानना जरूरी है। बहस बाजीगर में आज हम चर्चा कर रहे हैं। यूं तो देखिए, साल 2020 के गलवान संघर्ष से भारत चीन संबंधों में जमी जो बर्फ है वो अक्टूबर 2024 से ही पिघलनी शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी ब्रिक्स समिट में, लेकिन उसके बाद से अगर आप देखिए तो द्विपक्षीय मुलाकात से कितनी उम्मीदें रखी जा सकती हैं इस पर चर्चा की जा रही थी। सुरक्षा के मुद्दे पर हम चीन पर कितना भरोसा कर सकते हैं ये सवाल हमेशा हमारे मन में रहता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने पिछले 2-3 महीनों में, खासकर अगस्त में, एक नई परिस्थिति पैदा कर दी है जिसमें भारत और चीन ग्लोबल साथी नजर आ रहे हैं। एससीओ समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद हो रहा चीन दौरा इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। लेकिन क्या भारत के हितों के खिलाफ जाकर चीन का पाकिस्तान को समर्थन, सीमा विवाद और दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी समेत क्षेत्रीय संतुलन के मसले को हम नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या टैरिफ पर भारत को चीन से मिला समर्थन अन्य मसलों पर भारत के विकल्प को घटा तो नहीं रहा है? आज इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। आज का मोशन है, क्या चीन पर, ध्यान से सुनिए, क्या चीन पर भारत भरोसा कर सकता है? क्या चीन पर भरोसा करना चाहिए? इसी पर कितने लोग हैं जो इस मोशन के खिलाफ है, जो मानते हैं कि भरोसा नहीं करना चाहिए? आप वही लोग हैं ना, नीले गमछे वाले? हाथ उठाइए एक बार। ये नीले गमछे वाले हैं जो ये कहते हैं कि चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये वो सफेद लोग हैं जो शांति प्रिय लोग हैं, जिनको दुनिया में सब कुछ देख लिया इन्होंने। इनको लगता है कि हम सुनेंगे नेताओं को फिर तय करेंगे। ये जीते जी मोक्ष पाने वाले लोग हैं जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं रखते हैं। चेहरे दिखाइए भाई, खूब हंस रहे हैं ये। और ये लाल वाले हैं जो मानते हैं कि चीन पर भरोसा करना चाहिए। विकल्प है हमला, हमारा एक डिप्लोमेटिक विकल्प है, क्योंकि अमेरिका हम पर इतना दबाव बना रहा है। तो तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन आज के कार्यक्रम में। और अब वो घड़ी आ रही है जब बहस बाजीगर के मंच पर हम अपने तीनों जजेस को बुलाने वाले हैं। और तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने तीनों जजेस का। गीता मोहन सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर है फॉरेन अफेयर्स इंडिया टुडे टीवी में, वो ग्लोबल को भी हेड करती हैं। और इसी के साथ राजीव डोगरा जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। फॉर्मर काउंसिल जनरल टू कराची पाकिस्तान, फॉर्मर डिप्लोमेट है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी जो कि फॉर्मर डीजी है इन्फेंट्री इंडियन आर्मी के। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। ये वाला शो सर जरा अलग है, रोज वाली डिबेट की तरह नहीं। अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए और यहाँ पर आपको स्पीकर्स को जज करना है। और इन 6 स्पीकर्स में से जो यहाँ पर आने वाले हैं, आपको एक चुनना है, बहस बाजीगर। और जनता चुनेगी कि आज टीम कौन सी जीतती है। तो टीम की शुरुआत करते हैं बुलाना। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रदीप भंडारी और सुरेंद्र राजपूत का। प्रदीप भंडारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अपने एक वक्त पर पत्रकार थे साहब और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए। सुरेंद्र राजपूत जी उत्तर प्रदेश के नेता भी है। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। अपनी अपनी टीम को ये लोग लीड करेंगे। अपनी अपनी टीम के साथ बैठ जाइए। आप यहाँ बैठिए और 2 जगह छोड़ के आप तीसरी जगह पर। अब तो सुरेंद्र राजपूत जी और भंडारी जी माहिर हो चुके हैं इसमें। तालियों के साथ स्वागत करते हैं पवन वर्मा जी और सत्य प्रकाश मिश्रा जी का। सत्य प्रकाश मिश्रा जी जो कि शामिल होंगे टीम प्रदीप भंडारी में, और पवन वर्मा जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है, एमपी राज्यसभा और चीफ स्पोक्स पर्सन है जन सुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी का। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सुरेंद्र जी के साथ बैठ जाएं और आपको तो जगह पता ही है। और अब अपने आखिरी 2 वक्ताओं को हम मंच पर बुलाना चाहते हैं। करगिल वॉर वेटरन और मेजर जनरल के सिन्हा साहब का तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर वो जुड़ रहे हैं। और मेजर जनरल विशंबर दयाल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल होने वाले। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। अब एक बार जल्दी से आपको अपनी अपनी टीम में जगह ले लीजिए। लेकिन आपको ये भी बता दें हमारे दर्शकों को और जो खास तौर पर यहाँ पर बैठे हैं कि आपके पास आपने लिया हुआ तो है सफेद गमछा, लेकिन आपके बगल में नीला भी है और उधर लाल भी है। अगर आप में से कोई भी
शो के दौरान ये समझता है कि वो अपनी जगह बदलना चाहता है, यानी कोई भी टीम भंडारी या टीम राजपूत जी आपको कन्विंस करते हैं और आप अपने गमछे का रंग बदलना चाहते हैं, तो मैं आपको मौका दूंगी। आपसे पूछूंगी, जिसको बदलना होगा अपनी जगह पर आप जाकर बस गमछे को बदलिए, दूसरे रंग का गमछा लीजिए और अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। मुकाबला शुरू होने वाला है, लेकिन इसी के साथ साथ हम युवा नेता भी आपके बीच से चुनते हैं, तो दोनों ही पक्षों से एक एक नेता को भी हम बुलाएंगे यहां पर बोलने के लिए। लेकिन क्या चीन पर भारत को भरोसा करना चाहिए? इस मोशन पर बोलने के लिए टीम लीडर्स यहां पर आ जाए। प्रदीप भंडारी और सुरेंद्र राजपूत, जल्दी जल्दी अपनी जगह पर आइए। 2-2 मिनट का आपको समय मिलेगा, जिसमें आपको इस जनता को कन्विंस करना है और जो घरों में हमारे दर्शक बैठे हैं उनको कन्विंस करना है कि चीन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस विषय पर बोलने का प्रदीप भंडारी जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। अंजना जी, हमारी विदेश नीति इस बात पे निर्धारित होती है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट कहां फर्दर होते हैं। हमें हमारे ऊपर भरोसा करना चाहिए और हमारे नेशनल इंटरेस्ट जहां जहां आगे बढ़ते हैं उसके साथ हमें अलाइनमेंट करना चाहिए। भले वो चाइना हो गया, जिसके साथ पार्टनरशिप करके हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सेक्टर्स में बढ़ा सकते हैं, पर साथ में हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि हम मोबाइल के नंबर 2 एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर दुनिया के अंदर बने। हम किसी के साथ भी अलायंस करें, किसी के ऊपर भी भरोसा करें, भले वो चीन हो गया, अमेरिका हो गया, वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करने में नहीं होता। यही हमारी विदेश नीति है। हम स्ट्रैटेजिकली ऑटोनॉमस हैं, हम स्ट्रैटेजिकली डिपेंडेंट नहीं हैं, हम स्ट्रैटेजिकली ऑटोनॉमस डिसीजन लेते हैं। यही हमारी विदेश नीति है। चाइना की अगर मैं बात करना चाहूं तो हां, हम चाइना के साथ में अलाइनमेंट कर रहे हैं। हम पीसफुल इंडो पैसिफिक चाहते हैं, हम पीसफुल बॉर्डर चाहते हैं, पर साथ में हम हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तभी पीएलआई स्कीम भी आती है, तभी 5G रोल आउट के अंदर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फायदा दिया जाता है, उनको मुनाफा देने की बात होती है, उनको सब्सिडी देने की बात होती है। साथ में हम ये भी इंश्योर करते हैं कि जापान के साथ हमारे $13 बिलियन का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए हो। साथ में हम ये भी इंश्योर करते हैं हम क्वाड का हिस्सा रहे, जहां हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी आगे बढ़े, क्योंकि हम पीसफुल इंडो पैसिफिक में विश्वास रखते हैं। तो हमारी विदेश नीति किसी और के भरोसे या किसी और के अविश्वास पर निर्धारित नहीं होती। अगर कोई हमारे साथ में विश्वास करके विश्वासघात करता है तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देते भी हैं और आंख में आंख डालकर बात भी करते हैं। इसीलिए पूर्व की समिट, डिफेंस समिट में जब हमारे राष्ट्रीय हित को खिलवाड़ करने की बात आई तो राजनाथ सिंह जी ने उस ज्वाइंट कम्युनिके में साइन नहीं किया। जब हमारे राष्ट्रीय हित को आगे ले जाने की बात आई तो हम एससीओ के अंदर जा रहे हैं, पर साथ में हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि हम एफटीए, भले यूनाइटेड किंगडम हो गया, उसके साथ भी स्टार्ट कर रहे हैं। हम एक मेजर इकोनॉमी, वर्ल्ड पावर के हिसाब से विदेश नीति निर्धारित कर रहे हैं। समय समाप्त हुआ। कुछ नीले गमछे वाले भी आपके लिए क्लैप कर रहे हैं। देखते हैं आपके लिए कितने लोग क्लैप करते हैं और कितने लोग आपकी बातों से कन्विंस होते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या चीन पर भारत को भरोसा करना चाहिए? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। साथियों नमस्कार। क्या चीन पर सच में भरोसा करना चाहिए? अगर आपको कोई आदमी ये कह दे कि चीन पर भरोसा करना चाहिए तो प्रदीप जी की बात मान लीजिएगा। और रही बात मोदी जी की, तो हम लोग तो भाई बड़ी पढ़ी लिखी बातें करते नहीं, हम तो कड़ी बातें करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी जापान के रास्ते चीन जा रहे हैं, तो क्या कल नरेंद्र मोदी जी चीन के रास्ते पाकिस्तान भी चले जाएंगे? उस पाकिस्तान को जिस पाकिस्तान को हमारी सेनाओं ने, जनरल साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, सबक सिखाया, जिस पाकिस्तान के साथ मिलकर के चीन ने स्ट्रेटेजिकली हमारी सेनाओं को नुकसान पहुंचाया, जिस पाकिस्तान के साथ मिलकर के उनको तकनीकी सहयोग देकर के, हमारे सीडीएस साहब कहते हैं, अनिल चौहान साहब कहते हैं कि साहब पाकिस्तान तो फेस था, असली युद्ध तो चीन लड़ रहा था। उस चीन के सामने हम जा रहे हैं, उनके यहां सौदा करने जा रहे हैं। जिस चीन ने अप्रैल 2020 के बाद गलवान हो, हमारा पेंगसो लेक हो, जिस चीन ने अतिक्रमण किया, 20 सैनिक हमारे शहीद किए, जिस चीन ने हमारा मैप बदलने की कोशिश की, और नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर क्या किया कि उनका ऐप बदल दिया, भाई टिकटॉक बंद कर दिया, वो भी आजकल खोल दिया है। उस चीन पर अब समझौता करने जा रहे हैं या विश्वास करने जा रहे हैं, जिस चीन ने 1962 में भी हमें धोखा दिया, जो चीन आज तक किसी का सगा नहीं हुआ, वो हमारा कैसे हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी 17 बार उनको झूला झूला चुके हैं, उनको चाय पिला चुके हैं, उनके गांव जा चुके हैं,
वो हमारे गांव आ चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी ऐसा कहते हैं। और उसी चीन ने उसके बाद हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया। उसी चीन ने हमारे यहां अतिक्रमण किया, अरुणाचल में नया गांव बसाया। ऐसे चीन के ऊपर जिस चीन ने हमें हमेशा धोखा दिया है, उसमें हम ये कहें कि नहीं साहब हमने जो है उन पर भरोसा कर लिया, अमेरिका के खिलाफ हम उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत। ओपनिंग बैट्समैन ने धुआंधार बल्लेबाजी की है भाई। अब अगले दो वक्ताओं का मौका आ रहा है। सारे पॉइंट्स भंडारी जी नोट कर रहे थे कि अभी जो रिबटल राउंड मिलेगा उसमें आपने भी नोट कर ही लिए हैं। रिबटल राउंड आप दोनों को 1-1 मिनट में का मिलेगा, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। और अगले दो वक्ता सत्यप्रकाश मिश्रा जी, पवन वर्मा जी, आइए। अब 2 मिनट का समय, ये दूसरे वक्ता हैं जिनको मिलने वाला है। इस घड़ी में कोई ऐसा है जो अपने गमछे का रंग बदलना चाहता है? अभी मामला सेट हुआ नहीं है, आप लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी। और पवन वर्मा जी, इस विषय पर, चीन पर क्या भारत को भरोसा करना चाहिए? आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। साथियों, अंजना जी, देखिए, विदेश नीति में सबसे बड़े प्राथमिकता राष्ट्रीय हित होता है। राष्ट्रीय हित का लक्ष्य तब पूरा होता है जब आप विदेश नीति को आत्मसम्मान, संतुलन, सावधानी, परस्पर लाभ और रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित करें। इस परिप्रेक्ष्य में आज हमें अपने आप से पूछना है कि क्या चीन पर हम भरोसा कर सकते हैं? भरोसा एक अटपटा शब्द है। 4000 पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था कि कूटनीति में, विदेश नीति में राष्ट्र हित देखा जाता है, भरोसा नहीं। दोस्ती बनाना राष्ट्र हित के तहत होता है। जब हम भरोसा करते हैं तो हम वो संतुलन और स्वायत्तिक जो हमारी रणनीति है उससे भटक जाते हैं। चीन के साथ क्या हुआ? पंडित जी ने भरोसा किया, उसका परिणाम आप लोग ने देखा। उसके बाद अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जैसे उसका जिक्र भी हुआ, असल पाकिस्तान के पीछे हमारी लड़ाई चीन के साथ हो रही थी। डोकलम, गलवान, अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा, अक्साई चिन, लद्दाख, और आप और क्षेत्र में जाएं तो जहां ट्रेड का सवाल है, आज जो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है, हम $14 बिलियन चीन को बेचते हैं और वो $113 बिलियन हमें बेचता है और हमारे गुड्स को वहां नहीं जाना चाहते। तो इसलिए भरोसा हम नहीं करेंगे, दोस्ती अपने इस्तेमाल के लिए बनाएंगे। ये विदेश नीति है। समय समाप्त हुआ। तालियों के साथ मिडिल ऑर्डर ने इधर से तो अपनी पारी खेल ली है। अब सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आपकी बारी है। 2 मिनट आपको भी मिलेंगे इस विषय पर बोलने के लिए। क्या चीन पर भारत को भरोसा करना चाहिए? आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। 2 मिनट में बड़ी बात है। चीन भारत भरोसा, दुनिया संतुलन, न जाने संबंधों में आई दरार, खटास, बहुत तरह की बात है। लेकिन एक बात जो प्रदीप भंडारी, मेरे से पहले के वक्ता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और पवन वर्मा जी जो एक डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर रहे हैं, दोनों ने एक बात कहा कि राष्ट्रीय हित। मैं इस बात पर बात को आगे बढ़ाता हूं। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से देश में बनी है वो अपने राष्ट्रीय हितों को नहीं पहचानता है? क्या राष्ट्रीय हितों पे उन्होंने समझौता किया? जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी, भारत ने उन राष्ट्रीय हितों को सामने रखा और उस पर भरोसा नहीं किया और उसको कहा कि नहीं, हम अपने किसानों के लिए तुम्हारा हिस्सा नहीं खोल सकते। अगर चीन बढ़कर सामने आया इस टैरिफ वॉर में, उसके विदेश मंत्री का बयान पढ़ लीजिए, ग्लोबल टाइम्स उसका अखबार है, उसके संपादकों का लेख पढ़ लीजिए, वो भारत से दोस्ती करने के लिए बेचैन है। हम उस बेचैनी की परीक्षा ले रहे हैं 18 अगस्त को, जब उसके विदेश मंत्री भारत की धरती पर आए और जिन सिद्धांतों पर दस्तखत हुआ कि भारत की मेजबानी को ब्रिक्स की उसका समर्थन, हमने उनका समर्थन, भारत को उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार घाटा को कम करने की कोशिश करेंगे, उसका समर्थन। यूरिया पर बैन था, उसको भी थोड़ा हटाया उन्होंने, यूरिया हमारे देश में आयात होने लगा। 2020 में जब गलवान घाटी में जो घटनाएं हुई थी, उसके बाद भारत और चीन के बीच कोई संबंध एक तरह से बचा नहीं था। हमने वीजा बैन किया हुआ था, बहुत सारी चीजों को बैन किया हुआ था, उसने नहीं किया, उसकी भी शुरुआत की गई।
तो कोई दोस्ती किसी शर्तों पर और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पर थोड़ी चल सकती है। अगर चीन ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया है तो दुनिया के संबंधों के संतुलन में यह संतुलन जरूरी है कि भारत भी अपना थोड़ा आगे बढ़ते हुए उस कदम का स्वागत करे। और प्रधानमंत्री जी 31 अगस्त को थिनचिन जा रहे हैं, वहां एससीओ का समिट है, उसमें भी भारत की मेजबानी को समर्थन है। भारत के रक्षा मंत्री जब गए उन्होंने 2 टूक रखा, और चीन ने इस समय जो हुआ पहलगाम में उस घटना की भी आलोचना की। ये भरोसे से कम बदलते संबंधों की बात है, उस संबंधों को हम कायम समय रखेंगे। समाप्त हुआ। मिडिल ऑर्डर ने अपनी पारी खेल ली, आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। आप सबको 1-1 मिनट का रिबेटल टाइम मिलेगा, मुझे पता है। माइक सर यहीं छोड़ दीजिएगा, अगले वक्ता भी बोलेंगे। अब हमारी सेना से 2 लोग आने वाले हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। जल्दी से आइए, मेजर जनरल के सिन्हा और मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब। इस विषय पर आपका भी 2 मिनट का बोलने का समय शुरू होगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों से पूछ लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, कि आप में से कोई ऐसा है जो गमछे का रंग बदलना चाहता है? आप बदलना चाहती हैं? कौन सा रंग लेना आपको? सफेद? आइए, आप भी शांति प्रिय, ये मुस्कुराते हुए चेहरों के बीच में आप बदल रहे, शांति छोड़ रहे हैं आप। नीला, ठीक है, तो आप दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं, मुझे लगता है। आप कौन सा रंग? ब्लू, ठीक है, आप भी ब्लू, ठीक है। तो भाई मामला एकदम 8-1-2 चल रहा है। सिन्हा साहब, आपके दारोमदार आपके कंधे पर बहुत ज़्यादा आ गया है अपनी टीम के लिए। और सबको मिल गया गमछा, बदल लीजिए। अब मुझे बताइए, नीला गमछा कितने लोगों ने लिया? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों ने। मिस्टर भंडारी, इधर बात मत कीजिए, चिंता कीजिए। एक वहां पर है बस। लाल कितने ने लिया? 1। और सफेद कितनों ने लिया? किसी ने सफेद भी चेंज किया ना? हाँ, आप शांति प्रिय हो गए। ऐसा मुस्कुराता चेहरा आपका दिख रहा है उस लाल सागर में कि क्या कहा जाए। चलिए, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, आपका 2 मिनट का समय इस विषय पर बोलने का। क्या भारत को चीन पर भरोसा करना चाहिए? शुरू होता है अब। जय हिंद। जय हिंद। किसी ने नहीं बोला जय हिंद। देखिए, देश में स्थायी होता है एक चीज, और वो देश का हित होता है। एवरीथिंग इन ट्रांजिटरी है, अनपरमानेंट, अस्थायी है। देश का हित इसमें है कि आप क्या चीज आज के लिए जरूरी है। 21वीं सदी भारत की सदी है, जिसमें एशिया की सदी है, जिसमें चीन भी शामिल है। चीन इसको नहीं समझता है। समझाने के लिए आपको 2016 में, 2017 में, 2019 में इसको किया गया, और चीन इसको जाकर के समझा है अब, जब उसने खुद लेटर लिखता है कि इंडिया एंड कहता है चाइना कैन टैंगो, कहता है एलिफेंट एंड ड्रैगन कैन टैंगो। उसने पहली बार, कभी नहीं हुआ है ये इतिहास में, कि उसका जो सी जिनपिंग है लिख के भेजते हैं और उसके बाद परिस्थितियां बदलती हैं। जो RIC का कॉन्सेप्ट है, ये 21वीं सदी का कॉन्सेप्ट है जो आया था, जिसको वेस्ट ने, आप कहते हैं, जिसने हमारे 3000 लोगों को मारा 71 की लड़ाई में। वहां का 7th फ्लीट खड़ा था। तो हमें अमेरिका के साथ जाके मिलना चाहिए। आज अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और हम कहते हैं हम चाइना तो लिख के भेजता है, क्योंकि उसको समझ में ये बात आ चुकी है। आपका पड़ोसी है वो। यदि आपने 21वीं सदी में यदि आप रहना चाहते हैं उसी तरह दबे हुए अमेरिका के वेस्ट के नीचे, तो आप जरूर ना करें। मैं कहता हूं, मैं चाइना को नहीं बिलीव। मैंने लड़ाइयां लड़ी हैं, मैं उस जगह का रखा है जो MGGS ऑपरेशन ईस्टर्न फ्रंट देखी है। चाइना को दबाया है और चाइना को मारा है। मगर मैं ये कहता हूं, देश की हित आज के दिन, हाँ, उसको आप सख्त भरी नजरों से देखें। कभी न माने कि वो आप अपने में विश्वास करें, किसी में विश्वास न करें। समय समाप्त हुआ और इसी विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय मेजर जनरल शुरू होता है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है विश्वासघात। ऐतिहासिक तौर पर जिस राजा ने विश्वास किया है
वही राणा सांगा ने विश्वास किया था, उसके साथ विश्वासघात हुआ। जो विश्वासघात से नहीं सीखा भारत, इसलिए बार बार भारत ने मार खाई है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अगर भारत के साथ किसी ने विश्वासघात किया है तो चाइना ने विश्वासघात किया है। 1960s में 50s में नेहरू जी ने उन पर विश्वास किया, हिंदी चीनी भाई भाई किया। जो चाउन लाई ने किया वो 62 में हमारे सामने समक्ष है। ये प्रेजेंट सरकार में मोदी जी ने 2014 में आते ही भाई भाई करना शुरू कर दिया। डोकलाम में जो वो हमारे साथ है, गालवान में जो वो हमारे साथ है, 20 नहीं मरे थे, 17 घायल थे, वो भी आज के दिन शहीद हैं। ये विश्वासघाती मुल्क है। एक भाषा समझता है, ये वो भाषा समझता है जो हमने सन 67 में उसको सिखाई थी। जब उसने हमारे ऊपर जब नाथुला में किया, हमने उसके 400 आदमी उतार दिए, 20 साल तक चुप रहा। 87 में फिर उसने किया, सुमदुंगजू में किया, हमने फिर उसको बाइकआउट कर दिया, उसको कट ऑफ कर दिया। 5 साल बैठा रहा, हमने उसको सांस नहीं लेने दिया। फिर हमारी भाषा समझता, 20 साल बाद उसने फिर किया, 2017 में डोकलाम किया। चाइना विश्वासघाती है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है, उसकी बातें आपको पता ही नहीं, बहुत लंबी सोचता है। साहब कैसा हाथ मिलाना है? अगर शिमजिंग में हाथ मिलाना चाहता है तो पहले बोले मैं आपकी वो जमीन जो हमने कब्जाई है उससे हटता हूं। आइए मोदी जी, मैं स्वागत करता हूं। मैं आपको वो शेयर करता हूं, वो मैप्स जो आज तक उसने शेयर नहीं किया, जिस पे वो क्लेम करता है। वो क्लेम करता है ईस्टर्न लद्दाख को, आज तक एक नक्शा नहीं दे पाया भारत को। वो कहे साहब ये नक्शे हैं, ये प्रमाण है, आप विश्वास करिए। आइए, एक विश्वासघाती मुल्क है और आप ऐसे टाइम पे जा रहे हो। उसको किसको नहीं पता कि आपके अमेरिका से रिश्ते खराब हैं। साहब गब्बर सिंह के पास जा रहे हो, क्या शाबाशी देगा? वो कहेगा आओ, पुचकारेगा ना इस टाइम पे, तो पुचकार रहा है आपको। आप लाचार होके मत जाइए, मजबूत वक्त आएगा जब चले जाएंगे। ये गलत समय है, गलत काम है, गलत विश्वास। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। भाई दोनों फौजी तो बहुत हावी रहे इस बहस में अभी तक, नेताओं की भाषा से ज्यादा। लेकिन अभी सर अभी नहीं, अभी माइक रख दीजिए, रिबटल राउंड होगा, आप लोग अपनी जगह पर जा सकते हैं। और अब मैं यहाँ से जो युवा नेता, हम ये मानते हैं कि यहाँ से युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए, तो जो शांति प्रिय लोग हैं हम उनको छोड़ देते हैं। जो इधर से नीले रंग में आप बोलेंगे, लीजिए टोपी पहनिए, अच्छा लगेगा आप पे। आइए मेरे साथ आइए। इधर कौन, आप में से कौन आप बोलेंगे? आप बोलना चाहती हैं? आइए, मौका दीजिए लड़कियों को, बुरा मत मानिएगा, गुस्सा तो नहीं कीजिएगा, पक्का माफ कर रहे हो दिल से? आइए, टोपी पहन लीजिए और मेरे साथ आइए। तो ये 2 युवा नेता हैं, इनको 45 सेकंड्स मिलेगा, थोड़ा कम समय मिलेगा, लेकिन ये आपको कितना कन्विंस करते हैं, ये कैसा बोलते हैं, ये जानने के लिए यहां जाइए। आप माइक उठा लीजिए। आपका नाम क्या है? वागीशा। वागीशा जी, क्या भारत को चीन पर भरोसा करना चाहिए? आपका इस विषय पर बोलने का 45 सेकंड्स का समय शुरू होता है। आप देखिए, अत्यधिक विश्वास तो किसी मित्र पे भी नहीं करना चाहिए। और ये तो तभी दुश्मन कम मित्र, यानी कि चीन की बात कर रहे हैं हम। देखिए, हमारी कुछ ऐसे भी स्ट्रेटेजिक कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इस समिट में, जैसे कि उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, रशिया, जिससे हमारे बहुत सामंजस्यपूर्ण रिश्ते रहे हैं, जिसे हम बदलना नहीं चाहेंगे। और फैक्ट्स की बात करें तो 20 से 25% अर्थव्यवस्था SCO समिट से आती है, SCO समिट वाले कंट्रीज से आती है, और 40% जनसंख्या इन कंट्रीज़ की है। और इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट रहेगा जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बात करें। और आखिरी में यही कहना चाहूँगी एस जयशंकर की लाइन, दैट वी डू नॉट फियर द वर्ल्ड, वी आर गोइंग टू शेप इट। वाह 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 वाह, क्या बात, गजब। नेता तुम ही हो कल के। और आपका नाम है? हरिओम सिंह। हरिओम सिंह साहब, आपका बोलने का 45 सेकंड का समय शुरू होता है। आप पहली बात कि ये जो हम टैरिफ से डर के चाइना से हाथ मिलाने जा रहे हैं, टैरिफ पे हमारा कितना असर पड़ रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट डायरेक्टली कहती है कि हमें जीडीपी ग्रोथ रेट में सिर्फ 0.2% पड़ रहा है। मैं एक राष्ट्रवादी हूँ और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, क्या 0.2 जीडीपी की ग्रोथ रेट के लिए हमें अपने सेना के खून और अपनी जो आतंकवाद के खिलाफ आइडियोलॉजी है उससे समझौता कर लेना चाहिए? याद रहे, 1960 में भारत हो या फिर श्रीलंका हो या अफ्रीका का कोई देश हो, जिसने भी चीन से हाथ मिलाया है उसका हश्र क्या हुआ है उसको पता है। दूसरी बात, हम जिस समिट की बात कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान भी है। हम पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेलते, लेकिन उसके साथ SCO में अग्रीमेंट करेंगे। क्या आप इसका समर्थन करेंगे?
लीजिए भाई, बोला नब्ज पकड़ा बच्चे ने, नेता तुम ही हो कल के। टोपी के साथ आप दोनों अपनी अपनी सीट पर विराजमान हो सकते हैं और फिर एक बार मौका आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला भाई दोनों ने, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। अब आप में से कोई ऐसा है जो अब इस फेज में गमछे का रंग बदलना चाहता है? बदल डालो, बदल डालो, बदल डालो, जिसको जिसको बदलना है बदल डालो। कितने लोगों ने नीला गमछा लिया इस बार? भाई ये तो पूरा एकदम एक तरफा है। कितने लोगों ने सफेद? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं दिख रहा है, सबको पता है लाल गमछा। कोई है भाई? सफेद गमछा कितने लोगों ने लिया? और लाल किसी ने? सफेद वाले 3-4 उधर है, आपने लाल लिया है। एक कंसोलेशन प्राइज मिल ही जा रहा है मिस्टर भंडारी को हर बार। भंडारी जी आइए और सुरेंद्र राजपूत जी आइए, क्योंकि आप लोगों को अब रिबटल राउंड में 1 मिनट मिलेगा, जिसमें आप अपने ओपोनेंट्स ने जो कुछ भी कहा है उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं एंट्री कराना चाहती हूँ अपने जजेस का। आप तीनों में से आपसे शुरू करते हैं सर। कोई सवाल जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है ये बोल रहे हैं डिबेट पे, टॉपिक पे बोल रहे हैं, या वही जो हर शाम खिड़की में बैठ के बोलते हैं वैसी ही बात कर रहे हैं? टॉपिक में अवश्य बोल रहे हैं और बड़ा जोश के साथ बोल रहे हैं। हाँ, चाहे उसमें इतना ज्यादा कंटेंट हो या ना हो, लेकिन जोश बहुत है। इनको खुश करना आसान नहीं होगा। आप सेटिंग ना करें, आप सेटिंग ना करें। लेकिन संजना जी, ये डिबेट बड़ी गंभीर है। हाँ। और आपका सब्जेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है कि चाइना पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं। तो पहले हमें यह समझना होगा कि विश्वास का मतलब क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट आपको प्लेट पर मिलता है, ट्रस्ट लेने के लिए आपको सदियों की ध्यान में रखना पड़ेगा, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये किस चीज़ पर बात कर रहा है। बस जोश काफ़ी था। जोश ज़्यादा है, कंटेंट कम है। आपको क्या लग रहा है गीता? बिल्कुल एग्री करते हैं, जोश काफ़ी है, लेकिन कंटेंट में सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत गंभीर है। कैन वी ट्रस्ट? मैं प्रदीप से पूछना चाहूँगी, आपने इतने सारे जो पॉइंट्स रखे एक्सप्लेन करते हुए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब ज़रूरतें हैं और ज़रूरत और ट्रस्ट में बहुत फ़र्क है। ये फ़र्क आप हमें समझाएं कि क्या जो सरकार कर रही है वो ज़रूरत और मजबूरी के तहत है या ट्रस्ट नज़र आ रहा है आपको? डोगरा साहब। देखिए, अभी तो शुरुआत है। हाँ। शुरुआत काफ़ी गर्म रही है। आगे आगे देखिए, रोशनी भी आनी चाहिए। और रोशनी से मेरा मतलब ये है कि हिंदुस्तान में हम चीन को एक रहस्य की पुड़िया समझते हैं। तो आपके हिसाब से उस रहस्य के पीछे अगर ट्रस्ट भी करें तो उसको वेरीफाई कैसे किया जाए, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालनी चाहिए। और ट्रस्ट किस चीज़ पे? ट्रेड के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, या बाउंड्री इशू के ऊपर? और मेरे ख्याल से बाउंड्री इशू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों बोले, फिर आप लोगों के सवाल भी लेंगे, एक एक सवाल हर तरफ से जो पूछेंगे। 1 मिनट तक आप उनके सवाल का भी जवाब दीजिएगा प्रदीप जी। 1 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, जिसमें आपको रिबटल भी करना है अपने ओपोनेंट्स का, और साथ ही गीता के सवाल का भी जवाब देना है। आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। आज नीले गमछे वाले भी वही बात कर रहे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम हमारे राष्ट्रहित को आगे लेके जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आज मल्टीपोलर वर्ल्ड शेप करने में हम सबसे ज्यादा अग्रसी हैं। हमने अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी, पर जब हमारे राष्ट्रहित की बात आई तो हम चट्टान के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए। हमने चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी, पर जब गलवान में हमारे राष्ट्रहित की बात आई तो हमने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। हम कोई भी मुल्क हो, भले अमेरिका हो या चाइना हो, हम हमारे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हैं। हम ब्लाइंड भक्ति नेहरू जी जैसी नहीं करते कि चाइना पे पूरा भरोसा करो और अक्साई चीन चाइना ले ले, यूएनएससी पे पूरा भरोसा करो और चाइना को गिफ्ट कर दो यूएनएससी की सीट, यूनाइटेड नेशन पे पूरा भरोसा करो और वर्ल्ड बैंक के पास चले जाओ इंडस वाटर ट्रीटी के। हम ये नहीं करते। हम देश को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाए। ट्रस्ट सही वर्ड नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, आम जनता क्या, मैं भी या दुनिया देश का कोई भी आम नागरिक, भले अमेरिका हो या चीन हो, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करता है, पर हाँ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट करता है अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए जो उस कंट्री के साथ होता है, और उसके साथ में अपनी इकोनॉमी में क्या फायदा हो सकता है उसको देखने के लिए। 1-2 जो कन्वर्ट हुए थे आपके लिए बहुत जोश में ताली बजा रहे थे, बाकी का तो पता नहीं। ये नीले वाले भी हमारे ही हैं, वो समय हम कहाँ कह रहे हैं कि भाई जनता ट्रस्ट करती है। अगर जनता कंप्लीटली ट्रस्ट कर रही होती तो गलवान के अंदर मुंह तोड़ थोड़ी जवाब देते। 1 मिनट का समय आपका सुरेंद्र राजपूत जी इस विषय पर बोलने का। रिबटल राउंड का शुरू होता है अब।
भाई सारे जजेस से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासलों से मिला करो। नरेंद्र मोदी जी जरा फासलों से मिला करो, गले मत मिला करो, गले मत पड़ा करो किसी के ना अमेरिका के। नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। अब भाग रहे हैं जीदे क्या ना, नमस्ते जी जिनपिंग, हाउडी डी जिनपिंग, और क्या पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अभी हमसे कहने लगे एक साथी, कह रहे यूरिया हमने। अरे भाई 8 साल पहले अगर यूरिया बंद किए थे तो आप लोगों ने अल्टरनेटिव कोई सोर्स लिया? नहीं लिया। किसान हमारा परेशान, आत्महत्या कर रहा है। वो लोग हमारे ऊपर 50% गीता टैक्स लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उनके कॉटन पे इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दे रहे हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं हम अमेरिका को लाल लाल आंख दिखा रहे हैं। अरे लाल लाल आंख दिखा रहे हैं, लाल लाल कारपेट बिछा रहे हैं उनके किसानों के लिए। तो आज समस्या सिर्फ चीन के सामने ये है कि चीन के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। ये होता है आत्मसमर्पण करना, ये होता है चोरी चोरी छिपके छिपके जाके चाइनीज एम्बेसडर के साथ गोलवाल में मिलना, अक्साई चिन्ह देना होता है आत्मसमर्पण करना। ये रोज का डिबेट नहीं है, आप लोग अपनी जगह पर जाइए। अगले तो जो वक्ता यहाँ पर आइए, और मुझे लगता है कि एक सवाल के साथ कोई है यहाँ जो सवाल पूछना चाहता है? भाई माइक पेन। मैम मैं बोलना चाहता हूँ कि चाइना पे सबसे ज़्यादा भरोसा जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। उन्होंने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया, चाइना ने पंचशील एग्रीमेंट को तोड़ते हुए भारत पे हमला किया। चाइना हमेशा यूएन में पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पे अपना सपोर्ट दिखाता है, तो हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं चाइना पे? ये समझ नहीं आ रहा है नीले गमछे वाले आज क्या, मतलब किस तरफ है? भंडारी जी, नेहरू जी का नाम सुनते ही एक्साइटेड हो जाते हैं एकदम। बोलिए। हाय, मेरा नाम श्रेया है एंड बिकॉज आई एम द वाइट गमछा, दोनों से एक सवाल है। इट्स सेड कि जो एक बार आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है, ऑफ कोर्स वो दोबारा ट्रस्ट तोड़ सकता है। सो हाउ डू वी एक्चुअली शेक हैंड्स विद चाइना? एंड जब तक हम नई बिगनिंग्स को एक्चुअली एक स्टार्ट नहीं देंगे, विल नेवर नो कि वो कहाँ जाके कितना खूबसूरत मंजर बन सकती है। तो दोनों पार्टी से मेरा दोनों के लिए वाह, यही खूबसूरती है सफ़ेद रंग की, दोनों पक्ष की उन्होंने बात की है। अच्छा, मेरा नाम सर सुमित मेहरोत्रा है। मैं सर ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट फ्रेंड एंड फोई नहीं होता है, तो इस बात को समझने की आवश्यकता होती है कि ये बताइए, जैसा जो यूएस है अभी हमारा क्लोज टाइज था, फिर भी हमारे पे टैरिफ लगाते जा रहा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इंडिया फिर एक ऐसे चैलेंज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर कर सकता है कि वी आर नॉट द ऑप्शन फॉर यू। आपका 1 मिनट का समय सत्य प्रकाश जी शुरू हो रहा है। 1 मिनट में शुरू कीजिए क्लॉक, बोलिए सर। जिस तरह से आप समझ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भरोसा विश्वास उस कदर होता है कि दोस्ती की बात है, वैसा है नहीं, खास करके जब आपके पड़ोसी मुल्क आपके प्रतिस्पर्धा में खड़े हों। एक दूसरे की कभी जरूरत बनते और कभी एक दूसरे के साथ धोखा भी करने की इतिहास रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। भारत के जो भी सरकार मौजूदा है वो उस राष्ट्रीय हित को समझती है, और उस समझने के परिदृश्य में ही वो अपना कदम किसी भी मुल्क के प्रति दोस्ती का या किसी समझौते के प्रति बढ़ाती है। यह स्पष्ट है, चाइना हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन अभी तत्काल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, टैरिफ वॉर जब से चला है, चाइना ने अपना शिफ्ट बदला है। तो क्या बाकी लोगों की तरह हम अपने, जो सुरेंद्र राजपूत जी या कांग्रेस वाले कह रहे थे, दरवाजे बंद कर देते हैं, पड़ोसियों के चारों तरफ दीवार खड़े कर देते हैं, भारत अकेला चुपचाप खड़ा आत्मनिर्भर बन के खड़ा रहेगा विश्व पटल पर? ऐसा नहीं होगा। एक रणनीति के तहत चीन से हमारी जो स्थिति में संबंध परिणत हो रहे हैं, उसमें चाक चौबंद रणनीति है, कोई मिस्टेक करने की रणनीति नहीं है। अब आप बोल सकते हैं। क्या करें सर, ये डिबेट जरा इसका तरीका अलग है। पवन जी, जो उस बच्चे ने पूछा कि आप कोई भी परमानेंट फ्रेंड्स और फोर्स नहीं होते इंटरनेशनल रिलेशंस में, वहां से वो ये सवाल पूछ रहा है कि हमको हमेशा, और ये बच्ची भी पूछ रही है कि हमको चारों तरफ तो हाथ पैर मारना ही पड़ेगा। टाइम शुरू करें जी, समय शुरू कीजिए। ये हुई ना बात डिप्लोमेट वाली, एकदम शुरू से। जो सवाल आपने पूछा, यस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन डिप्लोमेसी, पर यह गलती कभी मत करिएगा कि विश्वास की बात ओवरनाइट करने लगे। ये धीरे धीरे बनता है। और जहां तक चाइना का सवाल है, अब तक का इतिहास ऐसा रहा है, दुर्भाग्य है, पर हमारे लिए वो विश्वासघात का ही रिश्ता रहा है। देखिए, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए थे सितंबर 2014 में भारत, स्टेट विजिट पर,
साबरमती के किनारे वो और नरेंद्र मोदी जी एक झूले पर बैठे थे। उसी समय जब वो हमारे देश में थे तो चुंगर में सरहद पर चाइनीज ट्रूप्स ने इन्वेजन कर दिया। ये बात समझने वाली है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। डिप्लोमैट ने शायरी ऐसी मारी 100 सुनार की एक लोहार की हो गई। कोई सवाल जो आप लोग पूछना चाहते हैं इनसे? कोई सवाल? ऐसा लग रहा है कि जो स्पीकर्स हैं आपके, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, वो बड़े परसेप्टिव हैं और बात को समझ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गमचा बदल रहा है। हाँ। और लोग समझ रहे हैं कि ट्रस्ट के माने क्या हैं और किस पर हम भरोसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और आज नेशनल इंटरेस्ट में क्या बात है उसको भी ये बच्चे सब समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी डिबेट आज अब तक बड़ी कामयाब रही है। जो आपने बच्चों को समझाया, काफ़ी लोग समझ रहे हैं, और इस प्रोग्राम के मध्य से शायद देश भी समझ रहा होगा कि SCO से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और आगे चल के चाइना के संग किस प्रकार का रिलेशनशिप हमारा रहेगा। डोगरा साहब, गालिब साहब को कोट किया ना आपने, जो नहीं जानते वफा क्या है। ये तो गालिब साहब को कोट कर रहे हैं, मैं पवन को कोट कर रहा हूँ। देखिए, हमारी कूटनीति की सफलता यही है कि जो कूटनीति करते हैं हमारी फॉरेन सर्विस में, उनको दुनिया की बेस्ट सर्विस और बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स माना जाता है। तो पवन साहब ने जो कहा कि कॉन्फिडेंस ओवरनाइट नहीं हो सकता, आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है जो हमेशा हमको बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए, क्योंकि चाइना ने हमको बहुत बार विश्वासघात किया है, एक बार और ना हो जाए। गीता, ये अंजना, ये जो शो है, ये डिबेट कम क्लासरूम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सच्ची लोग समझ रहे हैं ये नुआंस। और प्रदीप जब कह रहे थे कि ये ब्लू वाले भी हमारे, मुझे लगता है प्रदीप ही थोड़े ब्लू ही हैं अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स में। ये राइट विंगर्स एक्चुअली चाइना पे तो भरोसा करते नहीं है, लेकिन हाँ। मैं तो मान ही रहा हूँ, पर मैं ये कह ही रहा हूँ कि हम कह ही रहे हैं कि हम किसी पे भरोसा नहीं करते, हमारे राष्ट्र हित पे ही भरोसा करते। ये डिबेट इनके लिए डिफिकल्ट है। हाँ। और आप सब, मुझे लगता है कि ये दोनों ही शेड्स ऑफ ब्लू एंड ग्रे पहने हुए हैं, बट एक्चुअली ये डिफेंड करना है इनडिफेंसिबल को। कोई भी प्रो चाइना नहीं है, लेकिन अगर हमें देखने वैकल्पिक रिश्ते, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना जी, एक छोटी सी भंडारी बात जी के करूं, पास एक माइक किसने छोड़ा? अमेरिका और रशिया घोर विरोधी है, पर जब यूक्रेन की बात आई तो अमेरिका और रशिया एक टेबल पे बैठे। फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई परमानेंट फ्रेंड और एनिमी नहीं होता। आप निश्चिंत रहिए, मोदी जी राष्ट्र हित को हमेशा सर्वोपरि रखेंगे, नेशनल गारंटी। चलिए, अब जो पवन जी ने रुमाल रख दिया है, गमछा रख दिया है। नहीं, हमें पवन जी ने वफा पे शायरी सुनाई। देखिए, ये हमसे तो उसने भी बेवफाई की जहां हम लाहौर यात्रा पर निकले थे। हमने बहुत पीठ पे जख्म खाए हैं। भारत उस बात को समझता है पवन जी, और उन शर्तों पर, अपनी शर्तों पर किसी से दोस्ती या उसको जवाब देगा। भारत धोखे खाने के लिए देश दुनिया में नहीं खड़ा है। इनका शेर तो मुझे समझ नहीं आया, पर खैर, जो अपना शेर है, रखना था कहीं पाँव, रखे हो कहीं पाँव, रखना था कहीं पाँव, रखे हो कहीं पाँव, चलना अभी सीखा तो इतराए चले हो। क्या बात कर रहे हैं? तो देखिए, आप मेरे को बोलने दीजिए। इनके दामन पे ना कोई छींट, ना खंजर पे कोई दाग। तुम कत्ल कर रहे हो या करामात कर रहे हो? नहीं, देखिए, अब इन लोग ने बोल लिया, मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए प्लीज। अब जरा सा संजीदा हो जाते हैं। जन स्वराज एक नई पार्टी है, प्रशांत किशोर एक नया नेता है, उनका मैं प्रतिनिधि यहाँ हूँ। समझिए इस बात को, चीन की विदेश नीति में ये निहित है कि भारत के साथ शत्रुता और टिकाऊ बेसिस पर प्रतिस्पर्धा उसकी पॉलिसी में निहित है। चलिए, वाह। अब एक डिप्लोमेट को एक करगिल वॉर वेटरन ने चैलेंज किया। आप आइए और जनरल दयाल जल्दी से आइए अपनी अपनी जगह पर। जनरल सना, आपका 7 सेकंड का समय शुरू होता है। जी हाँ, देखिए, पहली बार देश के अंदर में 2 डॉक्ट्रिन आए हैं। पाकिस्तान के लिए आया टेरर एंड टॉक विल नॉट गो टू, और चाइना के साथ आया, पहली बार आया है ये, आया कि बॉर्डर
के ऊपर में जो परिस्थिति है, बॉर्डर विल डिसाइड, द कंडीशन विल डिसाइड हमारा रिलेशन चाइना के साथ क्या है। आज मोदी जी 2 बातों के लिए गए हैं। बॉर्डर का टॉक हो रहा है और दूसरी बात वो हो रही है जो आपका विस्तारवाद है उसको रोकना है, और आप पाकिस्तान, ये 3 बातों को लेके गए। और इतना संजीदा सवाल है, और हम ये कहते हैं कि हम पूरा का पूरा भारत की भविष्य को छोड़ दें, अमेरिका के चीज़ों के अंदर आ जाए, वेस्ट हमें पकड़ जाए, और हम वही नेहरू, राजीव गांधी 80 के दशक में जाकर के चाइना के पैर में गिर जाते हैं और 2 नेशन थ्योरी को कहते हैं। हम मानते नहीं, हम एक नेशन की मानते हैं। आप बार बार खाते हैं और बार बार उसी बातों में लेकर के आप उससे फायदा उठाना चाहते हैं और बोलते हैं। और ये सिंपैथी, एक सेकंड और लो, ये सिंपैथी लेना चाहते क्योंकि मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं। क्योंकि इतनी, यदि हमने ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, दीज आर अपॉर्चुनिटी कम्स वंस इन लाइफ टाइम। ये 21वीं सदी की ये, यदि आपने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, यू विल स्टे लाइक दिस, यू टेक इट फ्रॉम मी। अमेरिका आपको उठने नहीं देगा, वेस्ट आपको उठने नहीं देगा, और चाइना के ऊपर में जो जजेस मार्क्स काटे नहीं कीजिए, विश्वास मत कीजिए चाइना पे, मगर बॉर्डर विल डिसाइड कि हमारा उनके साथ क्या रिलेशन होगा, एंड दिस अपॉर्चुनिटी विल नेवर कम। ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है भारत ने। आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। देखिए, अगर आप बैलगाड़ी के सामने से बैल को पीछे कर देंगे ना, तो वो बैलगाड़ी के चारे को खा लेगा। अगर आप बॉर्डर को छोड़ देंगे ना, बॉर्डर के मुद्दे को बिल्कुल छोड़ देंगे और ट्रेड और सब बातें करेंगे दोस्ती की, तो पाकिस्तान, चाइना बॉर्डर के थैया आपको खा लेगा, मेरा मानना है। अगर आप सांप को बार बार मारते रहोगे और सपेरे को कुछ नहीं कहोगे, तो सपेरा बार बार गांव में सांप छोड़ता रहेगा, जो चाइना कर रहा है। आप पाकिस्तान को मारते जा रहे हो, सपेरा चाइना है, उसको मारना आवश्यक है। तीसरा, चाइना एक क्लोज कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री है, उसकी लेड आउट पॉलिसी है, शी हो कोई भी हो वही करेगा भारत के साथ। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर 5 साल में सरकार बदलती है, हर 10 साल में नेता बदलता है। सरकारें जो है, हमारा देश जो है आइकॉनिक पूजा करता है, ना कि पार्टियों की पॉलिसीज पे चलता है। हमें पाकिस्तान और चाइना से अगली पीढ़ी के लिए भी सावधान रहना है, वरना हम वही मार खाएंगे जो अब तक मार खाते आए हैं। अब आप में से कितने लोग हैं जो कन्विंस हुए हैं या अपने गमछे का रंग बदलना चाहते हैं? आपको रेड चाहिए? भाई तुम ही हो वो उजाले की किरण जो जिससे भंडारी जी को रोशनी मिल रही है। वोटिंग की घड़ी करीब आ रही है और अब आपको आपके सामने क्यूआर कोड मिलेगा, जिसपे जो हमारे दर्शक घर पे बैठे आप स्क्रीन पर भी क्यूआर कोड को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि क्यूआर कोड पर जाएं, आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है? तो जो आपने मुद्दा चुना है आज, वो ऐसा मुद्दा चुना है कि डिबेट तो गर्म होनी ही थी। हाँ। और दोनों साइड से इतनी गर्मी सर, यहाँ का तापमान इस एरिया का बहुत ज्यादा है इस वक्त। इसी वजह से, क्योंकि आपका सब्जेक्ट इस तरह का रहा है कि इसने इतनी गर्मी फैला दी, खास तौर से फौजी अफसरों के अंदर। हाँ। उनका तो खून उबल के सामने आ गया कि देखिए हम देश की सेवा करते हैं और इसको हम सबसे नंबर 1 मानते हैं। आज यही आज नेता नहीं लड़े, आज फौजी लड़ बैठे यहाँ। उनका काम यही है। लेकिन संजना जी, आपको मैं समाप्त करता हूँ, अंत में ये कहना चाहता हूँ कि आपका सब्जेक्ट एक बहुत गंभीर सब्जेक्ट रहा है आज, और ये जो आपने मुद्दा उठाया ये आज की तारीख में बहुत अहमियत रखता है, बिकॉज द SCO समिट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। और कई लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ट्रंप की टैरिफ की वजह से या SCO की मीटिंग की वजह से शायद भारत की रणनीति बदल जाएगी, डिप्लोमेसी बदल जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लोगों के दिमाग में इस किस्म के सवाल उठ रहे होंगे आज, तभी आपने शायद ये सब्जेक्ट रखा है। तो आज ये साफ हो गया, ख़ास तौर से जो लोग ये बोले कि ट्रस्ट एक दिन के लिए नहीं होता, ट्रस्ट इज़ ए हिस्टोरिकल इशू। उसमें आपको पूछता सबूत देना पड़ेगा कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। एक दिन का मसला नहीं होता ये। जी। आप ट्रस्ट करते हैं किसी के ऊपर, उसकी सिंसेरिटी को देख के उसका फ्यूचर में क्या रिएक्शन होगा अलग अलग संस्थाओं के अंदर, डिफरेंट सिचुएशंस। तो आज आपको समझ में आ रहा है कि ट्रस्ट इज सम वर्ड विच हैज़ टू बी एनालाइज्ड इन ग्रेट डिटेल इन अ पर्सपेक्टिव। और वो पर्सपेक्टिव आज आपकी डिबेट में बिल्कुल साफ हो गया, और मुझे लगता है कि शायद आपके जितने स्पेक्टेटर्स यहाँ बैठे हैं वो इस मुद्दों को समझ गए होंगे कि ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए और ट्रस्ट के माने क्या होते हैं। देयरफॉर वी हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ व्हाट डिसीजन वी टेक इन आवर ओन माइंड। डोगरा साहब, टी वर्ड है, एक ट्रस्ट है और एक दूसरा टी वर्ड आजकल ट्रंप है। ट्रंप ने सबको
त्रस्त कर दिया है। गुड वन सर। जब तक हम चाइना को समझ नहीं पाएंगे, इंडिया की जो मजबूरियां हैं और इंडिया की जो मुश्किलें हैं और इंडिया के जो चैलेंजेस हैं वो हम समझ नहीं पाएंगे। गीता, बस इतना कहूँगी दैट एवरीबडी आर्ग्यूड वेरी वेल। ये डिफ़िकल्ट है किसी भी स्पेशली इस पक्ष को एक्सप्लेन करने में कि ट्रस्ट क्यों करे चाइना को। तो बहुत वेल आर्ग्यूड कि अभी भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ट्रस्ट करना चाहिए। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन वोट्स कैसे पढ़ने वाले हैं। हाँ, वोट्स कैसे पढ़ने वाले हैं कि जो लाल गमछे वाले हैं वो सही में उधर है या मामला वोटिंग में कुछ और ही दिखेगा। तो अब वोटिंग की शुरुआत करते हैं। मीनवाइल आप लोग तय कीजिए कि आज का बहस बाजीगर कौन है वो एक विजेता। क्या चीन पर भरोसा करना चाहिए, इस विषय पर वोट करने का आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है। हम जो हमारे दर्शक घर पे मौजूद हैं वो भी इस पर वोट कर सकते हैं। आप QR कोड को स्कैन कीजिए और अब अगर सवाल आपके सामने आ रहा है, जितने लोग मानते हैं कि चीन पर भरोसा करना चाहिए, नहीं मानने वाले नहीं पर प्रेस करें और हाँ मानने वाले हाँ पर प्रेस कर सकते हैं। कह नहीं सकते 10%, 8%, 7%, 72 नहीं वाले आगे चल रहे हैं, हाँ वाले 22% पर हैं। इंटरेस्टिंग है ये, आप लोगों ने पहले समर्पण कर दिया था लेकिन यहाँ पे कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि हाँ हमें भरोसा करना चाहिए, नए रिश्ते बनाने चाहिए। 68% नहीं कह रहे हैं। आधा मिनट बचा है, 30 सेकेंड्स बचा है जिसमें आप अपना वोट डाल सकते हैं। क्या चीन पर भरोसा करना चाहिए? 68% कह रहे हैं नहीं, कह नहीं सकते वाले 15% है। इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमेशा मैं ये मानती हूँ कि जो सफेद गमछे वाले होते हैं ना, वो गमछा तो सफेद ओढ़ते हैं लेकिन दिल में इनके कुछ और रहता है। हाँ, इधर ना उधर, जब वोट डालना होता है चुपके से धीरे से। आखिरी के 3 सेकेंड, 2, 1 और इसी के साथ समय समाप्त हुआ। क्या चीन पर भरोसा करना चाहिए? 64% कह रहे नहीं। आप किस बात के खुश हो रहे ये अच्छा है। तो नहीं कहने वाले 64% है, 21% है जो हाँ कह रहे हैं। बहुत अच्छा। चलिए, चीन पर भरोसा करना चाहिए तो देश का वर्डिक्ट, कम से कम यहाँ पर जितने लोग मौजूद थे वो सभी कह रहे हैं कि नहीं, भरोसा नहीं करना चाहिए। 21% कह रहे हैं हाँ करना चाहिए और 15% हैं जो कह नहीं सकते। कोई मुझे बताएगा किसने हाँ कहा है? क्या बात है, एकदम सीधा हाथ उठा रहे हैं भाई। ये इंटरेस्टिंग है कि मतलब ये मानते हैं कि एक सेकंड चांस हमको अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। और जैसा इस बच्चे ने कहा था, सबसे बड़ा टेक अवे लाइन वही है कि अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई भी परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट फो आपका नहीं होता है। और अब आपकी बारी है, आपको करना है सबसे मुश्किल फैसला। क्या आप तीनों सहमत हो चुके हैं? कौन अनाउंस करेगा? जी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। और सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज की एंकर है हमारी वो मेरे ख्याल से नंबर 1 रही है और इनका एंकरशिप बहुत अच्छा है। केवल एंकरशिप ही नहीं बल्कि इन्होंने जो चुने हैं, द पीपल यू सेलेक्टेड टू कम एंड स्पीक फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन आर द बेस्ट यू कुड हैव गॉट। इससे बेहतर आपको पैनल नहीं मिल सकता था। लेकिन सवाल इतना गंभीरता हम लोगों ने डिस्कस किया कि ट्रस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं चाइना के लिए, और SCO साथ हो रहा है, टैरिफ साथ चल रहा है। तो इसमें वो व्यक्ति शायद आगे बढ़ गया होगा जिसको इसका बहुत ज्ञान रहा हो पिछले 30, 40, 50 साल से, जो इसी मसले पर काम करता रहा हो। हम बच्चों को तो हम लोगों ने एक तरफ से दूसरी तरफ समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके सामने एक स्पीकर थे जो बहुत प्रोफेशनल हैं इस मामले में, जो इस चीज़ को पिछले 25, 30, 40, 50 साल से देख रहे हैं। तो उनको मैं कहता हूँ, हम सबका ये यूनानिमस डिसीजन है कि एम्बेसडर पवन वर्मा साहब ने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझाया। वाह! और अगर ये नहीं समझा पाते, उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है, मुझे लगता है सबसे बड़ा टेक अवे लाइन। लेकिन मैं आप सबसे ये अर्ज करूंगा कि सब पैनल्स के लिए ताली बजाइए। पवन वर्मा जी एम्बेसडर रह चुके हैं, इसलिए इनके पास मसला बेहतर था। स्पीकर वाज वेरी गुड। इनको गीता डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल वाला मामला था। Yes, you have to give it to the people who were speaking for the motion. Bravery award मिलना चाहिए इन सेक्शन को क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की। लेकिन जो 2 बच्चे बोले वो भी बहुत अच्छा बोले। स्टूडेंट्स, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बहस बाजीगर में इतना ही। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।